Hello coders, welcome to this amazing new video. In this video we will learn what is HTML links and what is HTML images. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर HTML के लिंक्स के बारे में जानेंगे और इमेजेस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम इमेज को यहाँ पर यूज करते हैं वेबसाइट में और लिंक को कैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा कलर्स एंड CSS के बारे में। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा तरीके से मैंने समझाया और उसको पूरी डिटेल में हम लोगों ने उसको समझा। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके, HTML और लिंक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसमें कि पूरा वीडियो सीरीज 1 बाय 1 आता जा रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिए और वहाँ पर आपको कोड का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जो मैं कोड कर रहा हूँ, जो भी हमारा नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख रहे हैं, वो आपको लिंक सेक्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज HTML लिंक्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स। ठीक है, HTML का जो लिंक है वो क्या होता है, हाइपर लिंक्स होते हैं। ठीक है, क्लिकेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि हम लोग लिंक यूज करके किसी दूसरे वेबसाइट में भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, या किसी दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है when you move the mouse over a link the mouse arrow will turn into a title hand। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एरो को, जैसे अभी मैं जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं जैसे ही हॉवर कर रहा हूँ ये सब एलिमेंट्स में, ये सब मतलब टेक्स्ट में, तो ये क्या है कि एक माउस ओवर लिंक करने पे क्या हो रहा है कि एक एरो लिंक, मतलब जो एरो लिंक होता है वो एक टाइटल लिंक में टाइटल हैंड के तौर पे वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। चलिए, हमारे पास एक नोट है। नोट क्या है देखते हैं। अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट, अ लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। इसमें क्या बोल रहा है कि लिंक टेक्स्ट ही नहीं हो सकता है, लिंक आप इमेज भी लगा सकते हैं, लिंक आपका को अदर HTML एलिमेंट भी हो सकता है। चलिए, तो अभी हम इसका सिंटेक्स के बारे में देखते हैं कि HTML का सिंटेक्स किस तरह से होता है, लिंक के मतलब लिंक का सिंटेक्स किस तरह से होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास एंकर टैग है। एंकर टैग के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर हमने एंकर टैग लिया है और यहाँ पर इसको जो ओपनिंग टैग है यहाँ पर लिया है और क्लोजिंग टैग यहाँ पे है। क्लोजिंग टैग के बीच में, ओपनिंग टैग के बीच में एक हमारा कंटेंट कंटेंट है, वो है लिंक टेक्स्ट। यहाँ पर क्या है कि एक हमारा HREF है। HREF है, ये क्या होता है, हमारा एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है एट्रीब्यूट का, जल्दी से जाकर देख लीजिए। आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। एट्रीब्यूट में क्या हो गया, यहाँ पर हमने एक लिंक ऐड किया, यहाँ पर URL ऐड करना है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी क्या है यहाँ पर, अभी इसको आगे देखते चलेंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग एलिमेंट इज HREF एट्रीब्यूट विच इंडिकेट द लिंक्स डेस्टिनेशन। क्या होता है कि एट्रीब्यूट जो होता है, मतलब जो एंकर टैग है हमारा, उसके अंदर जो हमारा HREF है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है हमारे लिंक के लिए। ठीक है, द लिंक टेक्स्ट इज पार्ट दैट विल विजिबल टू द रीडर। लिंक टेक्स्ट क्या होता है कि जो हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं, ये क्या होता है कि हमारे रीडर जो रीड कर रहे हैं वेबसाइट में उसको दिखता है, ना कि लिंक आपको वहाँ पर दिखेगा। हम जो भी लिंक ऐड करते हैं वो सिर्फ हमारे तरफ ही दिखता है, बट वो हमारे यूजर को, जो वेबसाइट को चला रहे हैं या वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, उनको सिर्फ ये टेक्स्ट दिख रहा है जो हम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू स्पेसिफाइड URL एड्रेस। जब भी कोई यूजर इस लिंक पे क्लिक करता है, वो किसी दूसरे वेबसाइट पे जाता है, हम जिस भी वेबसाइट का लिंक दिए होते हैं या जिस भी पेज का हम लोग लिंक दिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेबसाइट वर्क करता है। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी हमारा amazon.in का एक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम जाते हैं अपने इसमें और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं अपने फाइल में आता हूँ और इसको एक बार देखता हूँ। यहाँ पर आ गया, देखिए आउटपुट में यहाँ पर ये आ रहा है। इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये हमारा एक दूसरे पेज में रेंडर करेगा। देखिए आ गया, ये क्या हो गया, अमेजन की वेबसाइट में हम आ गए।
ठीक है। तो अभी हम फिर से यहाँ पर बैक करेंगे, तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे। अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर लिंक शो नहीं हो रहा है। लिंक आपको देखिए यहाँ नीचे में आ रहा होगा, देखिए आपको डाउन में एक नीचे दिख रहा होगा जहाँ पर हमारा वेदर का है, उसमें देखिए एक लिंक आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने जो लिंक ऐड किया वो वहाँ पर लिंक होगा, बट यहाँ पर विजिबल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर टेक्स्ट ही विजिबल हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा HTML लिंक्स द टारगेट एट्रीब्यूट। अभी है क्या कि हम जो भी, जैसे हम अभी क्लिक किए तो क्या है हमारे वेबसाइट में ही ओपन हो गया। जैसे देखिए अभी मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो रहा है कि हमारे वेबसाइट में ही ओपन हो रहा है, फिर हम यहाँ से बैक जा रहे हैं। बट हम कुछ एट्रीब्यूट का यूज करके हम दूसरे टैब में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्ले इन द करंट ब्राउजर, ठीक है। विंडो टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। यहाँ पर आपको टारगेट लगाना पड़ता है कि आपको किस तरह से इसको शो करना है, इस लिंक को जब कोई क्लिक करेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, 4 वैल्यू होते हैं इसके जो कि आप यूज कर सकते हैं। पहला सेल्फ है, दूसरा ब्लैंक है, तीसरा पेरेंट है एंड टॉप है, ठीक है। इन चारों का यूज यहाँ पर दिया हुआ है। सेल्फ का यूज क्यों करते हैं, ये डिफॉल्ट में ऐड रहता है, मतलब जो हम लोग एंकर टैग लेते हैं डिफॉल्ट में ऑलरेडी पहले से ही एडेड होता है। ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो एंड टैब इट वाज क्लिक। जब ये क्लिक होगा तो ये सेम विंडो में और सेम टैब में ओपन होगा, ठीक है। ये है सेल्फ, अगर आप सेल्फ ऐड करते हैं तो। ये तो डिफॉल्ट में एडेड है, तभी हम इस पे आगे की तरफ देखते हैं। ब्लैंक, ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब, ठीक है। या तो ये इस पे क्लिक करोगे तो न्यू विंडो पे ओपन करेगा या फिर एक न्यू टैब पे ओपन करेगा। चलिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर टारगेट लगाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे हम अपने वेबसाइट में आते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे इस वेबसाइट में ओपन नहीं होगा, ये अलग टैब ओपन करेगा, देखिए आ गया। तो अलग टैब में ये ओपन हुआ है, यानी कि मैं इसको भी एक्सेस कर पाऊंगा अब यहाँ से, यहाँ भी इस अपने वेबसाइट में भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गया कि आपको यहाँ से डिफाइन करना है कि आप किस तरह से आप अपने वेबसाइट को शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पेरेंट। पेरेंट क्या कर रहा है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक डिव है, ठीक है, हम उसी के अंदर शो करना चाहते हैं, यानी कि ये एक डिव के अंदर होगा, तो वो क्या होगा कि उसी में उसी तरह से ये यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो वर्क नहीं करेगा कि हमने उतना कुछ लंबा नहीं किया कि ये पूरा इसका पेरेंट जो है वो तो पूरा हमारा ये है बॉडी है, तो बॉडी के अंदर पूरा आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉप, ओपन द डॉक्यूमेंट इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। ये क्या होता है कि जो बॉडी होता है उसके अंदर अगर आप बॉडी के ऊपर ओपन करना चाहते हैं तो ये ओपन हो सकता है। ये हो गया कि पार्टिकुलर डिव के ऊपर हो गया। ये क्या हो गया, पूरा एक मतलब बॉडी के ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास एक आता है एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। इसका क्या इसका क्या यूज है, यहाँ भी हम देखते हैं। बोथ एग्जांपल्स अबाउट यूजिंग एब्सोल्यूट यूआरएल फुल वेब एड्रेस इन द एचआरईएफ एट्रीब्यूट। एचआरईएफ एट्रीब्यूट में जब हम लोग फुल लेंथ का मतलब ये लिंक को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, यानी कि हम किसी दूसरे का यूआरएल हम यूज करेंगे तो वो एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। एंड रिलेटिव क्या होता है कि अगर हम अपने ही वेबसाइट का कोई लिंक यूज कर रहे हैं तो वो रिलेटिव हो गया, ठीक है। इस तरह से आप समझिए कि अगर हम किसी दूसरे का कोई भी मतलब बुक पेन अगर ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन अगर हम खुद का पेन यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। इसी तरह से वेबसाइट में भी अप्लाई यहाँ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एब्सोल्यूट का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक हमारा क्या है, अमेजन है। इस पे जैसे ही क्लिक करेगा तो ये अमेजन पे चल जाएगा। तो ये क्या है कि हमारे वेबसाइट का ये नहीं है, ये दूसरे वेबसाइट से हम यूज कर रहे हैं इस लिंक को। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट लिंक यूआरएल हो गया। बट हम रिलेटिव में क्या हो गया कि इसमें है कि हम HTML इमेजेस इस तरह से हमारा फाइल बना हुआ है हमारे फाइल में ही, तो हम इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो ये है, अभी हम इसको एक बार यूज कर लेते हैं। वो तो ऊपर का तो समझ में आ गया आपको, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। तो हम इसको ले लेते हैं एक बार यहाँ से, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट किए, और अभी तो हमारे पास ये फाइल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना खुद का फाइल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, index.html, ठीक है। ये हमारे फाइल में एडेड है फाइल, या फिर
मैं यहाँ पर नोट अगर यहाँ वर्क करता है तो देखता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। तो ये है, यहाँ पर इमेजेस आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर txt करके ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पूरा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, हमारे जितने नोट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ और अगर मैं कुछ नोट्स अवेलेबल करवाना चाहता हूँ इस तरह से, तो मैं इस तरह से ऐड कर दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट का एक बटन यहाँ बना सकता हूँ, अच्छा से डिजाइन कर सकता हूँ CSS का यूज करके, स्टाइलिंग, बॉर्डर। ठीक है, इस सब पे यूज करके मैं एक अच्छा सा बटन बना सकता हूँ जिसको क्लिक करेगा अगर कोई यूजर तो उसको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इस तरह से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या है कि हमारा सेम पेज में ओपन हो रहा है। अभी हमने जैसे सीखा टारगेट को, तो हम टारगेट का भी यूज़ कर लेते हैं एक बार। टारगेट का यूज़ करेंगे किसका? पेरेंट का। पेरेंट यूज़ किए, तब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है अभी? अभी इसी में ओपन हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर देखें HTML लिंक्स, यूज एन HTML इमेज एज अ लिंक। यानी कि आप इमेज को एज अ लिंक आप यूज कर सकते हैं। यानी जब भी कोई इमेज पे क्लिक करेगा वो एक पार्टिकुलर एक वेबसाइट पे जाएगा या किसी वेबसाइट पे पेज पे जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम लोग यहाँ पर करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए एक एंकर टैग है, एंकर टैग में एक लिंक को ऐड किया गया है और इसके अंदर एक इमेज को यूज किया है। ठीक है, मैं भी इसी तरह सेम चीज़ को करता हूँ। यहाँ क्या करूँगा, मैं एक एंकर टैग लूँगा, यहाँ पर HREF क्या करूँगा, यहाँ ऐड करता हूँ एक लिंक में ले लेता हूँ। यहाँ से हम जैसे अमेजन का ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अपने फाइल में और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मैं इमेज को यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं सोर्स देता हूँ क्या, लाइक इमेज है मेरे पास पड़ा हुआ एक इमेज। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गया। अब इसका विड्थ और हाइट आपको अपने से कर लेना क्योंकि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी ये इमेज है, इमेज अभी छोटा यहाँ पर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये छोटा इमेज यहाँ पे है, कोई इमेज है यहाँ पे। अब वो चाहता है इमेज के थ्रू यहाँ पर उसके ऊपर में सारे जो प्रोडक्ट है कोई। ठीक है, तो प्रोडक्ट को अगर परचेज करना चाहेगा तो जैसे ही ये क्लिक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको ले जाएगा बाय सेक्शन में। यानी कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, कितने ऑफर चल रहे हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, वेबसाइट बनती है तो वहाँ पर वो ले जाएगा इस तरह से, और वो वेबसाइट को ओपन करके वो वहाँ पर प्रोडक्ट के पास ले जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरह से आप यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे। इसको इमेज को इसलिए यूज किया जाता है, लाइक क्या होता है कि सबको इंग्लिश आती नहीं है इंडिया में, या फिर उतना लोगों को। तो वो क्या होता है ना कि जब इमेज को देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को देखते ही या साथ वो क्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं कि ये इसमें इसके अंदर क्या है, ये कैसा दिखता है, ये कितने का है। तो क्लिक जैसे ही करते हैं तो वो क्या होता है कि एक वेबसाइट पे वो रेंडर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक एक हमारा क्या है, लिंक एंड ईमेल एड्रेस। हम ईमेल एड्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि लाइक हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर क्या है कि कोई भी यूजर आएगा तो मुझे वो कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, कोई क्वायरी अगर हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे और HREF में अपना एक मेल एड्रेस दे देंगे, सिंपल सी। तो उसको मैं कॉपी करके यहाँ पर एक पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि मेल टू, अभी मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंड मेल। तो इसके जगह पे करता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। तो ये एक एंकर टैग के अंदर हो गया और ये मेल आपको HREF, तो ये आ जाएगा आपको। उसके बाद फिर क्या करना है, मेल टू को यूज करना है यहाँ पे, और जस्ट इसके बाद में आपको एक अपना दे देना है। तो यहाँ पर दे मैं एक ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, लाइक ओके एट gmail.com। ठीक है, यानी कि ये इसका ईमेल एड्रेस है, मैं यूजर हूँ। ठीक है, अभी मैं इसके वेबसाइट में जाता हूँ और देखता हूँ।
अभी क्या होता है, इमेज को भी मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट अस है। तो अभी क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा कॉन्टेक्ट अस है, मैं यूजर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसमें क्लिक करूँगा और मैं उससे कॉन्टेक्ट करना चाहूँगा। तो कैसे कॉन्टेक्ट करूँगा, अभी जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये शायद मैं मेल आईडी को सही लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना मेल आईडी यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना मेल आईडी यहाँ पर लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। एक सेकेंड, वर्क कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मेल टू हमने ऐड किया है, बट ये भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी किसी कारण से, कोई रीजन से। बट आप जब इसको यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करना है, आपको मेल टू करना है, जिसको आपको मेल टू करना है उसका आपको यहाँ पर मेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये मेल एड्रेस किसका रहेगा, जिसका इनबॉक्स में मेल आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो यूजर रहेगा वो तो अपना मेल एड्रेस पे करेगा, बट जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा लिंक पे, तो उसका एक मेल बॉक्स में चला, वो मतलब ओपन होके जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ओपन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर है कि बटन एज अ लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर है बटन एज अ लिंक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बटन को भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लिंक के तौर पे। तो वो कैसे होगा, चलिए इसमें भी हम लोग एक देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ से मैं जाता हूँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं एक लिंक दे देता हूँ, लाइक एक देता हूँ मैं अमेजॉन, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक वेबसाइट है, इसको हम लोग अभी यूज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार यूज करके हो रहा है नहीं। जैसे हम क्लिक किए तो ये वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। बटन पे हम जैसे क्लिक किए ये एक वेबसाइट पे आ गया, ये बटन है हमारा, और इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे एक वेबसाइट पे रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे तरफ। यहाँ पर लिंक टाइटल, लिंक का टाइटल हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल हमने दिया हुआ है। तो हम टाइटल इसमें भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से ही, बट इसमें एक दोबारा से हम लोग एक बार इसको रिमाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टाइटल, ठीक है। टाइटल देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं HTML ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो हम लोग अपने पेज में आते हैं। हम इसको जैसे ही हवर करेंगे यहाँ पर टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। देखिए ये सब में ओपन इसमें शो नहीं होगा कि हमने ऐड नहीं किया, बट बटन में जैसे ही हम आएंगे यहाँ पर टाइटल HTML ट्यूटोरियल्स शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में भी ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कवर करते ही आए हैं। लिंक टैग हमने हेड हेड में यूज़ किया था CSS को, जब हम यहाँ पर CSS को यूज कर रहे थे एक्सटर्नल के लिए लिंक करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इसको यूज किए थे। तो उसी तरह से यहाँ पर ये भी है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बहुत तरह से इसको यूज कर पाएंगे। यहाँ पर एक लिंक है, यहाँ पर लिंक को यूज करेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार दोबारा से। इसको हम कॉपी करते हैं और मैं जाता हूँ यहाँ पे, हमारा क्या पेज, यहाँ पे हेड के अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं। रिलेशन में स्टाइल शीट रखा है, रिलेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं, या आप जो आपको ऐड करना है इसके बारे में प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा गूगल में, ठीक है। MDN में सर्च करेंगे तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में मिलता जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जैसे ही हवर कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास एक आएगा MDN करके, उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर नोट्स आ जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से है। यहाँ पर हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को ऐड कर दिया है, बट हमने भी स्टाइल डॉट सी एस एस का फाइल नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो हमारा स्टाइल्स डॉट सी एस एस है। तो यहाँ पर मैं इसको सही फाइल का नाम दूंगा, और हम जिस पे भी हम एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पर वर्क करेगा। कैसे करेगा? लाइक मेरा एक एंकर टैग पर ही देखते हैं। एंकर टैग का कलर जो है वो होना चाहिए क्या? रेड, ठीक है। अभी हम देखते हैं वेबसाइट में जाके, देखिए रेड हो गया। तो यहाँ पर हमने लिंक के क्या किया कि हम HTML में वर्क नहीं कर रहे हैं, हम एक पार्टिकुलर एक फाइल बनाया है और उसको लिंक कर दिए हैं। लिंक टैग को यूज करके इसको हम लिंक को यहाँ पर href के मदद से हमने यहाँ पर इसको लिंक कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है कि HTML में इमेजेस को कैसे यूज करते हैं और इमेजेस का क्या रोल होता है वेबसाइट में, ठीक है। तो व्हाट इज HTML? इमेजेस, ठीक है। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इमेजेस का देखेंगे कि किस तरह से यूज है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इमेज को यूज करते हैं तो हमारे वेबसाइट को क्या होता है, काफी अट्रैक्टिव लुक देता है हमारे इमेजेस से, ठीक है। हम जो चीज हम कहना चाहते हैं उसको हम इमेज के तौर पे उसको दिखाते भी हैं, जिससे कि हमारे जो हमारे यूजर होते हैं, जो हमारे वेबसाइट को अ, चला रहे होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इमेजेस का वेबसाइट में यूज करते हैं। इमेजेस को हम लोग कैसे यूज करेंगे कि इमेज का एक टैग बना हुआ है HTML में img करके इस तरह से, और हम उसके थ्रू हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा इमेज का टैग होता है जो कि एम्पटी होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि URL होता है, उसमें हम लोग इसको यूज करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता इमेज का, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसमें दो चीजें यूज कर सकते हैं, SRC यूज होता है और एक यूज होता है आपका ऑल्ट, ठीक है। SRC क्या होता है कि स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज। ये इमेज जहां पर हमने ऐड किया है उसका पाथ को यहाँ पर रीड करके उसको यहाँ पर दिखाता है। ऑल्ट क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट होता है वो उसको क्या होता है कि जब भी हम ऑल्ट क्या करता है यहाँ पे, जब हम कोई वेबसाइट को ऑल्ट यहाँ पर क्या करता है कि हम जब कोई इमेजेस को ऐड करते हैं और इमेजेस किसी नेटवर्क फेल होने की वजह से अगर इमेज नहीं दिख रहा है, तो वो टेक्स्ट वहाँ पर दिखता है, जिससे पता चलता है यूजर को कि यहाँ पर क्या हमारा शो हो रहा है। या फिर यहाँ पर क्या होता है कि ब्लाइंड जो होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं फोन में, तो वो क्या होता है कि वो उसको सुन सुन के, यानी कि एक क्लिक करने पे आवाज आती है और वो बताता जाता है कि क्या आपने क्लिक किया है। तो जब वो इमेजेस पे क्लिक करेगा तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ हमारा यहाँ पर एक इमेज था, इमेज के ऊपर ये था, ठीक है। तो उससे उसको वो पता चलता है। तो इसलिए हम लोग को ऑल्ट भी यूज करना चाहिए इमेज में। चलिए हम लोग एक सोर्स लेते हैं इमेज का और उसको हम यूज कर लेते हैं एक बार, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक इमेज टैग लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। यहाँ पर SRC और ऑल्ट दोनों आ गया। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इमेज लूँगा, इमेज वन लेने के बाद ही क्या उसका नाम दे दूंगा, इसका नाम कुछ भी दूंगा। लाइक इमेज वन में मेरा एक था ब्लैक स्काई, ठीक है, ब्लैक स्काई। मैं अपने वेबसाइट में जाता हूँ और ये आ गया, ठीक है। ब्लैक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ऑरेंज टाइप का है, ऑरेंज ऑरेंज सी है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया। अभी क्या हो गया कि मैं ऑल्ट तो यहाँ पर ऐड कर दिया, बट अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। कैसे शो होगा, यहाँ पर हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से शायद कंसोल से हम लोग इसका नेटवर्क थोड़ा कम करते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसको ऑफलाइन कर दिए, तो ऑफलाइन करने पे अब शो नहीं हो रहा है।
इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार हम लोग। अच्छा, एक सेकेंड। तो अभी जैसे हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं 3G पे, तो यहाँ पर देखिए अगर इमेज आ जाता है, देखिए इमेज अभी लेट से आया, बट यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर शो होने वाला था, बट अभी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, बट अभी क्या है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है नेटवर्क में, तो यहाँ पर टेक्स्ट आपका शो करेगा इसके नीचे में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ऑल्ट का यूज आपको अभी पता चल गया, और इमेज आप कैसे ऐड कर पाएंगे यहाँ पर आपको सिंपली पता चल गया होगा। सोर्स कोड का आपको पता चल गया कि हम किसी भी इमेज का सोर्स एक होता है, हर एक फाइल का अंदर हर एक फाइल का एक पाथ होता है, उसमें हम सोर्स को यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए। ठीक है, ऑल्ट का भी हमने देख लिया कि ऑल्ट किसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो गया, अब है हमारा नेक्स्ट इमेज इन अदर अनदर फोल्ड। हमारा क्या है कि इमेज अब सेम फोल्डर में है, तो उसको तो हम एक्सेस कर लेंगे डायरेक्ट, लेकिन अगर अलग फोल्डर में हो तो उसको एक्सेस डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इमेज है उसको एक फ़ोल्डर में हम लोग ऐड करना चाहेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इमेजेस। ठीक है, बनाता हूँ और कंट्रोल्स करता हूँ, और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको इसको एक सेकेंड। अभी मैं इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और तीनों को क्या करता हूँ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा तीनों इसमें ऐड हो गया, तो एक फोल्डर में हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस करना चाहेंगे, देखिए इमेज भी यहाँ शो नहीं हो रहा होगा। जैसे देखिए अभी हमने ऑल्ट का बात किया था, तो जैसे इमेज अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ कौन सा इमेज था, ऑरेंज सी यहाँ पर था हमारा। ठीक है, यानी कि उससे पता चल गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पर हमने इमेज का यूज किया, तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, रिमूव कर दिए। अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट इमेज लेंगे, कोई इमेज नहीं आएगा क्योंकि हमारा इमेज नहीं, हमारा एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तब हमारा शो करेगा। बट अभी तो ये एक फोल्डर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक फोल्डर के अंदर में ही एक फोल्डर होता है, उसको हम एक्सेस करना चाहें, उसको किस तरह से हम एक्सेस करेंगे उसको भी हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक स्टेप बैक जाना है, यानी कि आप हम अभी तो हम इंडेक्स फाइल में यानी कि मेन फाइल में, लेकिन आप कोई पेज जब बना रहे होंगे तो पेज में आपको क्या करना होगा, मेन फाइल में आने के लिए आपको इस तरह से बैक आना पड़ता है। ठीक है, डॉट करके स्लैश आप देंगे तो एक बैक आ जाएंगे, यानी उससे पीछे आ जाएंगे, वहां से आप एक्सेस करके फिर आगे के लिए जा पाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको यूज करना आना चाहिए। चलिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एनिमेटेड इमेज। एनिमेटेड इमेज हम कैसे यूज करेंगे इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार। ये इमेज को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और फिर से हम इमेज का यूज करेंगे। इमेज का यूज करते हुए यहाँ पर क्या रखें, एक GIF लेंगे। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, ये एक इमेज है जो कि GIF के फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या होता है कि 2 सेकंड का वीडियो होता है, ये वीडियो ही एक तरह से होता है, लेकिन 2 सेकंड का कंप्रेस करके ये लूप में चलते रहता है, यानी दोबारा ये चलते रहता है, ये रिपीटेड होता है, उसको हम GIF कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनिमेटेड इमेज हो गया इस तरह से, देखिए। ठीक है, ये आपका चलता रहता है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार फिर से, तो देखिए ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एनिमेटेड इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डाउनलोड करके। इमेज एज अ लिंक, अब इमेज के बारे में भी हमने देख लिया कि आप इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिंक के तौर पे यहाँ पर क्लिक होगा, जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एक इमेज दूसरे लिंक पे ले जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इमेज फ्लोटिंग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है जब हम वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक हम इमेज होता है एक साइड हमारा, और एक साइड हमारा कंटेंट होता है। तो उसको क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे अलाइनमेंट करते हैं, मार्जिन लेते हैं, पैडिंग लेते हैं, तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट का यूज करना चाहिए। फ्लोट का कैसे यूज करना चाहिए हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको हम कॉपी कर लेता हूँ पूरा एग्जाम्पल को। ठीक है, इसको, और यहाँ पर आएंगे हम लोग और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पर इसको हम एक थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ठीक है, इसको साइज अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया।
अभी यहाँ पर क्या है कि हमारा इमेज है, तो मैं यहाँ पर इमेजेस लेता हूँ और इमेज के अंदर मैं एक इमेज लेता हूँ, ठीक है। इमेज 1 ले लिया। सेम चीज़ मैं इसमें करता हूँ, इमेजेस लेता हूँ, इमेज के अंदर इमेज 1 लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज। अभी क्या है कि ये हमारा, अभी एक सेकेंड मैं इसको एक डिव में लेता हूँ जिससे कि काफ़ी इजी होगा। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे, डिव बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेस्ट हो गया और इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेंगे, इस तरह से हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका विड्थ और हाइट दे देते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग का, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसका हम विड्थ दे देते हैं कितना, 400 पिक्सल, ठीक है। इसका हम हाइट भी दे देते हैं, कितना, हाइट हम दे देते हैं इसका 300 पिक्सल। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉर्डर देंगे, क्या बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। चलिए ब्लैक दिया, अभी हमारा हो गया, लेकिन हमने हाइट ज़्यादा दिया। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से है, ये इस तरह से फ्लोटिंग है, यानी कि फ्लोट, यानी कि ये एक इमेज इधर है, इस टेक्स्ट में ये इधर आ गया, इधर का इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है कि सेम इमेज को यूज किया गया है, दोनों सेम है, दोनों का एक ही सेम है, लेकिन आप देखिए कि दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, यहाँ देखिए, स्टाइल में है फ्लोट का यूज किया गया है, राइट यूज किया गया है। यहाँ पर मैं लेफ्ट करता हूँ, ठीक है, देखिए आ रहा है ना, दो एक इमेज है लेफ्ट में आ गया, ये भी लेफ्ट में आ गया, दोनों लेफ्ट में है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार इमेज इधर हो शो हो, एक बार इमेज इधर शो हो, फिर इधर फिर इधर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट फ्लोट का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ तो राइट चला जाएगा, इस तरह से आप इसको यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कंटेंट था हमारा पूरा, हमने सारी चीज़ों को कवर किया। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम में रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको कोड भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में बॉक्स में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और तब तक इतना हम लोगों ने सीख लिया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।